जब इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा कश्मीर और इस्लाम का मुकदमा लड़ा, पूरी दुनिया ने इमरान खान की तकरीर पर किन ख्यालात का इजहार किया, पहले वो आपको मैं दिखाती हूँ। ज़रा रज़ा चलाइएगा अगर आपके पास स्क्रीन शॉट्स पे आप चलाना चाहें। भारत का अखबार है जी हिंदुस्तान टाइम्स, क्या कहता है, क्या लिखता है? इमरान खान प्रेडिक्ट्स ब्लड बाथ इन जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया टुडे कहता है कि पीएम इमरान खान ब्रिंग्स अप कश्मीर पाकिस्तानी। और इसके अलावा अल जज़ीरा क्या लिखता है जी? पीएम वार्न्स ऑफ ब्लड बाथ इन कश्मीर, इंडियाज मोदी साइलेंट। खलीज टाइम्स लिखता है जी, और न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने भी बड़ा खुलकर लिखा, इन्हीं ख्यालात का इजहार का। हर अखबार की सुर्खी कह दें, हेडलाइन कह दें, हर अखबार की खबर क्या कहती रही कि इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ा और बहुत बेहतरीन अंदाज में लड़ा। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर पर दुनिया को खबरदार किया। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर जंग से खबरदार किया। और एक और अखबार है जिसका स्लाइड शो आप ये देख सकते हैं, रज़ा ये चलाइएगा ज़रा, द प्रिंट। ये मोदी के बारे में लिखता है, मोदी जो कि कश्मीर का कसाब बना हुआ है। नो ट्रेड डील, नो कश्मीर विन, नो इन्वेस्टमेंट बट बीजेपी सेलिब्रेटिंग मोदी रिटर्न्स फ्रॉम यूएस। यानी मोदी का दौरा अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। और इस खबर को ट्वीट किया है किसने जी? एक भारतीय सहाफ़ी ने। हमारा दुश्मन मुल्क भारत, वहाँ के सहाफ़ी ने जो कि सहाफ़त था, उसने इसको ट्वीट किया। यानी आलमी अखबारात, गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ी यही कह रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का जो मुकदमा है भरपूर अंदाज में उन्होंने लड़ा। ये वो गैर हैं नाज़रीन, ये वो पराए हैं, बल्कि वो हैं जो कि दुश्मनी की हद तक इख्तिलाफात रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहने पर मजबूर हैं कि इमरान खान की तकरीर सिर्फ तकरीर नहीं थी, एक वार्निंग थी, एक हकीकत थी, एक ख़तरे की घंटी थी, एक पैगाम भी था, एक मैसेज था क्लियर कट, एक ऐलान था। लेकिन हसद की मेराज देखिए, हसद की मेराज ही करेक्ट टर्म है, हसद की मेराज पे जो लोग पहुँच गए, देखिए कि हमारे अपने जो हमारे अपने हैं, यानी हम भी पाकिस्तान वो भी पाकिस्तान, हम भी पाकिस्तानी वो भी पाकिस्तानी, कश्मीर हम भी कहते हैं कि हमारा बनेगा, उनको भी कहना चाहिए बतौर पाकिस्तानी। लेकिन अपने जब पराए हो जाएं, या कहते हैं ना कि खून सफ़ेद हो जाए, ये वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानी होने के बावजूद क्या कह रहे हैं। बिलावल जरदारी का क्लिप चलाइएगा रज़ा। कौन है नाजरीन? ये हमारे अपने हैं, मैं भी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान, इमरान खान भी पाकिस्तान। और कश्मीर का मुकदमा किसने लड़ा? इमरान खान ने, जो कि एक पाकिस्तानी है। हम उनकी तारीफ़ करें क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं। ये बिलावल जरदारी भी खुद को पाकिस्तानी ही कहते हैं, मुझे कोई शक नहीं इनके पाकिस्तानी होने पर, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ये हमारे अपने हैं, ये पाकिस्तानी हैं। इमरान खान कश्मीर फतह करके भी आ जाते हैं ना, तो बिलावल साहब आप पता है क्या कहते हैं? इमरान खान ने कश्मीर को फतह करके बहुत गलत किया। हम बात कर सकते थे, जंग मसले का हल नहीं है, एक जमहूरी मुल्क जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जमहूरी रियासतें मसाइल का हल सियासी तौर पर निकालती हैं, ना कि उनका कोई फौजी हल होता है। बिलावल ने तब भी यही कहना था, यकीन जानिए, मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ कि इस बिलावल ने, इन बिलावल साहब ने तब भी यही कहना था। दूसरी बात, बिलावल साहब सिंध के तर्जुमान हैं, आप सिंध के तर्जुमान 12 सालों से, वो जिस तरह तकरीर करते हैं जी, उनकी बात सिंध के अवाम को समझ आती है। ज़रा दिल पे हाथ रखिए, सिंधी भी समझ पाते हैं कि बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, कितने पाकिस्तानी इनकी बात को समझते हैं। हाँ, अब कदरें बेहतर हो गई इनकी उर्दू, लेकिन पहले कितने लोग समझ पाते थे। आजकल तो लोग बच्चों को टीवी के सामने से हटा लेते हैं जब बिलावल कोई मीडिया टॉक करते हैं कि पता नहीं बोलना क्या चाह रहे होंगे और मुंह से क्या निकल जाएगा। और ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने तकरीर अच्छी नहीं की। चले, अब मैं कुछ पूछना चाहूँगी आपसे बिलावल साहब, अब आप भी दिल पे हाथ रख के ना ज़रा बताइएगा कि मैं क्या पूछ रही हूँ, और जब टाइम मिले तो ज़रा जवाब दीजिएगा इन बातों का। आप बता देते इमरान खान साहब को कि कैसी तकरीर करनी थी। बिलावल साहब क्या कहते हैं इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, कैसे हाईलाइट करते वो मसाइल को? कश्मीर की बात तो इमरान खान ने भरपूर अंदाज में की, और बिलावल साहब की जो बसारत है वो इतनी नहीं है कि वो ये देख सकें कि इस बात का एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। इसके अलावा कौन से मसाइल थे जिन पर इमरान खान ने बात नहीं की? इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में जाके क्या बताते? मैं कुछ पूछूंगी आपसे बिलावल साहब, आपके पास जवाब नहीं होगा। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बिलावल साहब क्या बताते? क्या ये बताते कि हमारे यहाँ एक सूबा है, बड़ा सूबा जिसको सिंध कहा जाता है, हमारा सिंध बहुत गरीब है, लेकिन वहाँ मेरा नाना भुट्टो अभी तक जिंदा, पूरा सिंध मर गया लेकिन वहाँ पे गुर्बत ने लोगों को मार दिया, लेकिन मेरा नाना भुट्टो जिंदा है, लेकिन सिंध का बच्चा
कुत्ते के काटने से मर रहा है, क्योंकि उसकी दवा सिंध के किसी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं, लेकिन मेरा नाना भुट्टो उस सिंध में आज भी जिंदा है। क्या इमरान खान, बिलावल साहब अपनी तकरीर में इस बात का जिक्र करते हैं कि 12 साल से सिंध में जमहूरियत बहाल है लेकिन अवाम बदहाल है? इमरान खान साहब को अपनी तकरीर में शायद ये भी बताना चाहिए था बिलावल साहब कि वेस्ट में इतने बैंक नहीं हैं जितने जाली बैंक अकाउंट्स हमारे सिंध में पाए जाते हैं। और बिलावल साहब, मेरे ख्याल से इमरान खान को ये भी बताना चाहिए था कि मगरिब में लोग, जो मगरिब है, वेस्ट है, वहाँ पे लोग अवाम के मुस्तकबिल के लिए सियासत करते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की मरहून मिन्नत की वजह से हमारे मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहाँ अब सियासत करने के लिए कचरा ही बचे। और इमरान खान साहब को शायद ये भी बताना चाहिए था कि सिंध का 52% बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। इमरान खान को ये भी बताना चाहिए था बिलावल कि 12 साल से जमहूरी लोग जिस सूबे के ठेकेदार हैं, वहाँ ना सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ, ना अस्पतालों का, ना तालीम का, ना सेहत का, ना कानून का, ना इंसाफ का। बेटियाँ सड़कों पर इंसाफ मांगती फिरती हैं उस सूबे में जहाँ भुट्टो जिंदा है। बेटे कुत्ते के काटने से मर जाते हैं उस सूबे में जहाँ पे आपका नाना जिंदा है। मरीज अस्पताल जाने से बेहतर खुदकुशी करना पसंद करते हैं उस सूबे में जहाँ पे आपके नाना भुट्टो जिंदा है। भुट्टो के नाम पर बनाए जाने वाले तमाम तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, वो भी आपकी फखरिया पेशकश है, तब भी कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। और सबसे अहम बात जो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में की, जो नहीं की तकरीर में, उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने जुर्म कर दिया अपनी तकरीर में। वो अहम मसला नहीं उन्होंने डिस्कस किया, वो क्या था? वो ये था जो उनको करना चाहिए था बिलावल, कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आता है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। तो पानी तो फिर ज़्यादा आएगा जब ज़्यादा बारिश आएगा, तो लोगों के घरों में वो पानी आ जाता है, लोग घर से बाहर आता है तो उनको करंट लग जाता है और इस तरह लोग मर जाते हैं। लेकिन बिलावल का नाना भुट्टो जिंदा है, लोग करंट लग लग के मरे, लेकिन बिलावल का नाना भुट्टो जिंदा रहना चाहिए, जिसके नाम पे बिलावल और उसकी पता नहीं कितनी अगली नस्लों ने वोट लेना है। बिलावल साहब, आप कहीं तो समझदारी का मुजाहिरा कीजिए, आप कहीं तो सही बात करने का हौसला पैदा कीजिए। ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सा इख्तिलाफ है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये कौन सी तनकीद है, ये कौन सा जवाज है, ये कौन सा इल्जाम है, ये कौन सी सियासत है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? फिर इस पॉलिटिक्स का नाम वाकई डर्टी पॉलिटिक्स होना चाहिए। बड़ा आदमी कौन होता है? बड़ा आदमी वो होता है जो अपने मुखालिफ की तारीफ करे, जहां बनती है करे ना कि मुखालिफ है, मिनू जहर लगता है पर एक काम मैंने चंगा कर दिता अपनी जिंदगी से, करे तारीफ, हौसला पैदा करें, बने बड़े आदमी अपने नाना की तरह। अपने नाना के नाम पे कब तक वोट लेंगे? बने ना बड़े आदमी। बड़ा आदमी कौन होता है? वो होता है जो ये ना देखे कि कौन क्या कह रहा है, ये देखे कि कौन कौन सी बात कितनी सही कह रहा है, ये ना देखे कि मेरा मुखालिफ है तो ये बात कह रहा है, ये देखे मेरा मुखालिफ है लेकिन बात बड़े पते की कह रहा है। जिस तकरीर को आप तकरीर मानने पर तैयार नहीं है, उस तकरीर को दुनिया ने एक पैगाम समझा। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक, वो है हसद। आप लोग हसद में जल रहे हैं। ये जेलसी जो है ना, ये आप लोगों को खा जाएगी। आधा तो खा चुकी है कि आप सोचने समझने की सलाहियत ही खो चुके हैं। ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये हसद है, ये हसद है, ये हसद है, ये जेलसी है। और ये जो जेलसी है, ये जो हसद है, ये सिर्फ बिलावल जरदारी की सियासत में शामिल नहीं, बल्कि एक और महान शख्सियत है जिनको मैं कौमी हासद का लक़ब दे रही हूँ आज नाजरीन। आज से जिस तरह हम नेशनल अरस्तू कहते हैं पाकिस्तान का, किसको? एहसन इकबाल को। आज मैं कह रही हूँ कि नेशनल जेलस पर्सन जो पाकिस्तान का है, या कौमी हासिद, नेशनल हासिद, वो कह दूँ इसको तो गलत नहीं होगा। कौन है वो नेशनल हासिद जिसको आज हम अपने ऐसे नहीं चलेगा में खिताब दे रहे हैं कि पाकिस्तान का ये कौमी हासिद है? जरा क्लिप चलाइएगा नाजरीन, नाजरीन को दिखाइए रजा, नाजरीन भी जाने क्या करें किसको कह रहे हैं कौमी हासिद। 2 नहीं 3, दोबारा सुनिए मौलाना साहब, 2 नहीं 3। अमेरिका का, भारत और मौलाना फजलुर रहमान, 3 लोग इस बात से वाकिफ होंगे या फिर हो सकते हैं जो राज मौलाना फजलुर रहमान साहब फाश कर रहे थे। इन मौलाना साहब को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए 10 साल तक कश्मीर कमेटी की कुर्सी पर सोते रहे, घोड़े बेच के आराम करते रहे। इसलिए मैं इनकी मुश्किल आसान करके इमरान खान की तकरीर के कुछ अहम पॉइंट्स इनको बता देती हूँ। मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, जब इनके बारे में बात करती हूँ तो जिसको जानते हैं कहते हैं कि एनु चुप करा लो, इस लड़की को जरा चुप करवा लो। चुप नहीं करूंगी मैं मौलाना साहब, जहां गलत बात करेंगे करेंगे तनकीद आप पे। इमरान खान ने 7 दिन में
اسلام. اب سنیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب, اردو میں بتا رہی ہوں, انگریزی نہیں آتی, اردو سنیے گا. عمران خان نے 7 دن میں اسلام, پاکستان اور کشمیر کا کمال مقدمہ لڑا. ہضم ہو رہی ہے بات مولانا صاحب؟ کمال مقدمہ. 49 منٹ 41 سیکنڈ کی تقریر, 49 منٹس اینڈ 41 سیکنڈز کی جو تقریر ہے, اس کا آغاز بسم اللہ سے بات شروع کی. گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے بات شروع کی, جن کے بارے میں مولانا صاحب یقینی طور پہ لا علم ہوں گے. منی لانڈرنگ اور اسلاموفوبیا اور پھر مقبوضہ کشمیر. 2 ٹوک انداز, دلیرانہ موقف, بہت دلیرانہ, بہادری کے ساتھ, بہت بہادری کے ساتھ کشمیر پر جو انہوں نے بات کی اور اس کی عملی کارروائی کا وقت انہوں نے کہا اب ہے. اور مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کا امتحان ہے. جس طرح مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ کشمیری قید ہیں, اس طرح برطانیہ میں 80 لاکھ جانور بھی قید ہوتے. دنیا میں قیامت آ جاتی. سوچیے, جس طرح 80 لاکھ کشمیری قید ہیں, اگر 8000 یہودی قید ہوتے تو نہ جانے اب تک کیا سے کیا کچھ ہو جاتا. کیا مسلمان چلڈرن آف اے لیسر گاڈ ہیں؟ ان پر کیا ظلم نہیں ہوتا؟ مطلب مسلمانوں پہ آپ ظلم کر رہے ہیں, جانوروں پہ بھی آپ اتنا خیال کرتے ہیں, اور مسلمانوں پہ جو ظلم ہے وہ ظلم نہیں ہے. ہم پر جنگ مسلط ہوئی تو آخری سانس تک لڑیں گے. ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ. مودی ہٹلر اور فاشسٹ مسلمانوں کا قاتل. دنیا کی ذمہ داری ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو ان کا حق دے. یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان نے, صرف پاکستان کا گریٹ لیڈر نہیں عمران خان میری نظر میں, اس ٹائم پہ امت مسلمانوں کا گریٹ لیڈر ابھرا ہے عمران خان کی شکل میں, جس کے لیے مجھے اس لیے فخر ہے کہ وہ میرے ملک پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. جو عمران خان نے اپنی تقریر میں باتیں کی وہ میں نے تمام باتیں بتائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے, ایسا ہی ہے, اب پتہ نہیں کس منہ سے کہیں گے. اور مولانا کے اس یہودی ایجنٹ نے, سو کالڈ مولانا کے یہودی ایجنٹ نے جس طرح امریکہ میں اسلام کا مقدمہ لڑا, کیا بات ہے خان صاحب آپ کی. مولانا فضل الرحمان سے پوری عمر یہ نہ ہو سکا. ان کو چاہیے کہ عمران خان کی تقریر کا اردو میں ترجمہ کروا کر سنیں کہ کس جوش اور جذبے سے اقوام متحدہ میں عمران خان نے لا الہ الا اللہ پڑھا, لا الہ الا اللہ. پھر مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کا سودا کر دیا. مولانا صاحب کیا کہوں میں آپ کو, شرم آپ کو نہیں آتی؟ باقی چھوڑیں, امریکہ کے 7 دنوں میں جو عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے لیے کر دیا, مولانا فضل الرحمان صاحب دل پہ ہاتھ رکھے ناظرین, کیا 10 سالوں میں کر سکے؟ جبکہ وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, مرات انجوائے کی, سب کچھ انجوائے کیا, اور ایک وفاقی وزیر کے برابر یہ مرات انجوائے کرتے رہے. اور یقین جانیے جس نے مولانا کے بحیثیت چیئرمین کشمیر کمیٹی کا ریکارڈ دیکھ لیا, وہ اگلے 10 سال تک مایوس رہے گا, ڈس اپوائنٹڈ رہے گا. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا آزادی مارچ تحفظ ناموس رسالت کے نام پر کرنے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ میں عمران خان تحفظ ناموس رسالت کا وکیل بنا, جو دنیا کو رسول سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا بتا رہا تھا, سمجھا رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ خبردار کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں ہیں, تمام مسلمانوں کے دل میں ہیں, توہین کا سوچنا بھی نہ. اس عمران خان کے خلاف یہ مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے نام پر. کیا یہ سیاست ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ کیا اس کو حسد نہیں کہیں گے؟ مولانا صاحب ایک قومی حاسد ہیں, قومی حاسد ہیں جو اپنے اقتدار کی لالچ میں, اسلام آباد کے لالچ میں اسلام کو جواز بنا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ناکام شخصیت ہیں جن کے پاس اب سوائے مذہب کارڈ کے کچھ نہیں بچا بیچنے کے لیے, سوائے الزام تراشی, بہتان تراشی کے کچھ نہیں بچا بیچنے کے لیے, سوائے انتشار کے یا آگ لگانے کے کچھ نہیں بچا ان مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس. کیونکہ اب اپوزیشن کے بھی بہت سارے لوگ سیاست اور تنقید نہیں بلکہ حسد کرنے پر اتر آئیں. وہ کسی بھی طرح چاہتے ہیں کہ حکومت قائم نہ رہے, وہ اس کوشش کسی بھی طرح حکومت گرا دی جائے, چاہے اس کے لیے مذہب کارڈ ہی استعمال کرنا پڑے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ اب ایسے نہیں چلے گا.